मुदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकता, मौजूदा माहौल में काम के काबिल नहीं रहा। चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने अलविदाई खिताब में अफसरान को बड़ी नसीहत कर दी। बोले अफसरान सिर्फ कानून की सुने, डट कर काम करें। चेयरमैन नैब का हुकूमती दबाव कबूल करने से इनकार। शहबाज सरकार ने नाफरमानी पर इस्तीफा लिया था। नया चेयरमैन नैब राजा रियाज की मुशावरत से ना लगाया जाए। राजा रियाज की मुशावरत से चेयरमैन तैनात किया तो मुस्तरद कर देंगे। तहरीक इंसाफ का ऐलान। फवाद चौधरी ने कहा कि ऑपोजिशन लीडर पीटीआई का होना चाहिए, उसकी तकर्री के बाद चेयरमैन नैब तैनात करें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी इस्तीफा दें। सिकंदर सुल्तान राजा को सदर का ओहदा देने की पेशकश की गई है। शाह महमूद ने कहा कि आफ्ताब सुल्तान पर इमरान खान के खिलाफ केसेस के लिए दबाव था। असद कैसर बोले कि चेयरमैन नैब ने गैर कानूनी काम करने से इनकार किया। नए चेयरमैन नैब के लिए 4 नामों पर गौर। वजीर आजम के मोमिन खुसूसी फवाद हसन फवाद, साबिक DGFIA बशीर मेमन के नाम जेर गौर। साबिक ब्यूरोक्रेट्स इरफान इलाही और आजम सुलेमान के नाम पर भी गौर। इत्तेहादी जमातों से मुशावरत के बाद नाम फाइनल किया जाएगा। पंजाब और केपी में इंतखाबात कब होंगे? इलेक्शन कमीशन का हंगामी इजलास खत्म। सदर की जानिब से इलेक्शन की तारीख देने का जायजा लिया। इलेक्शन कमीशन ने अटॉर्नी जनरल और आईनी माहिरीन को मुशावरत के लिए कल तलब कर लिया। मेंबरान ने कहा कि आइन में कहीं नहीं लिखा कि इलेक्शन की तारीख कमीशन देगा। हर वक्त 90 दिन में इंतखाबात के लिए तैयार रहते हैं। आइन और कानून के मुताबिक बगैर दबाव फैसला करते रहेंगे। सदर ने तारीख देकर आईनी इख्तियारात से तजावुज किया। वज़ीर आज़म की आईनी और कानूनी माहिरीन से मुशावरत। कहा गवर्नर सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात की तारीख देने के मजाज हैं। मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने पर गौर। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद लाहे अमल तय किया जाएगा। घरों से निकलो और जिंदान भरो। हुकूमत के खिलाफ इमरान खान की जेल भरो तहरीक कल से शुरू होगी। तैयारियां जोरों शोर से जारी। पहले मरहले में उमर चीमा, मुराद रास, वलीद इकबाल 200 कारकुनान समेत गिरफ्तारी देंगे। तहरीक का आगाज कल दोपहर 2 बजे चेयरिंग क्रॉस से होगा। गिरफ्तारियों के लिए हजारों अफराद ने रजिस्ट्रेशन करा दी। इमरान खान ने अहम इजलास बुला लिया। स्ट्रेटेजी कमेटी लाहा अमल तय करेगी। इमरान खान ने 26 फरवरी को राजनपुर के इलेक्शन को अहम करार दे दिया। वीडियो पैगाम में कहा यह इलेक्शन जीतना बहुत जरूरी है। निगरान हुकूमत की पूरी कोशिश है दबाव डालकर धांधली की जाए, मोहसिन लगारी को हरवाया जाए। अवाम से भरपूर तरीके से इलेक्शन में शिरकत की अपील। अली हैदर गेलानी भी इंतखाबात की तारीख देने के हक में बोल पड़े। कहा निगरान वज़ीर आला इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें, इससे सियासी बहरान और तातुल खत्म हो जाएगा। तोशाखाना फैसले के खिलाफ एहतजाज का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए। बायोमेट्रिक वाला एतराज किस तरह दूर करेंगे? कल भी इमरान खान की एक पिटीशन जाली थी, कैसे यकीन कर लें ये पिटीशन जाली नहीं है? इमरान खान से कहें आकर बायोमेट्रिक तस्दीक कराएं, वरना दरखास्त नहीं सुनी जाएगी। LNG रेफरेंस। शाहिद खाकान अब्बासी के जमानत के वारंट मंसूख। लीगी रहनुमा के वारंट अदम पेशी पर जारी किए गए थे। मुल्क भर में सिक्योरिटी फोर्सेस अमन दुश्मनों के खिलाफ इन एक्शन। 3 माह में 142 दहशतगर्द हलाक, 1007 को गिरफ्तार किया गया। फोर्सेस ने 6921 ऑपरेशंस किए। केपी में 98 दहशतगर्दों को ठिकाने लगाया। 540 मुल्जिमान धर लिए। बलोचिस्तान में 40 दहशतगर्द मारे, 112 को गिरफ्तार किया। कराची पुलिस ऑफिस पर हमले की तहकीकात में पेशरफ। भारतीय खुफिया एजेंसी के मुलव्विस होने के शवाहिद मिल गए। तहकीकाती जराये के मुताबिक मंसूबा अलहदगी पसंद कलदम TDP और रॉ ने तैयार किया। KPO और कराची यूनिवर्सिटी धमाके की खुद को जैकेट्स में मुमासलत है। जैकेट्स मैकेनिकल सिस्टम के तहत तैयार की गई। दोनों हमलों में कमर्शियल मेड धमाका खेज मवाद इस्तेमाल हुआ। माली बहरान संगीन सूरत इख्तियार कर गया। मुल्की ज़खायर में रिकॉर्ड कमी। तरसीलात ज़र 9.89% मजीद कम।
1 अरब 89 करोड़ डॉलर रह गए। गुज़श्ता हफ्ते तरसीलात ज़र 3 अरब 20 करोड़ डॉलर थे। भारत में नफरत का प्रचार करने वालों को भी एक दूसरे से नफरत हो गई। बीजेपी और आरएसएस में फूट पड़ गई। हिंदू इंतहा पसंद तंजीम के सरबराह उदय ठाकरे ने मोदी को गुजरात फसादात का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा, बीजेपी हिंदुत्व नजरिए से पीछे हट रही है। अगर बाल ठाकरे पुष्ट पर ना होता तो मोदी आज वजीर आजम ना होता। तुर्किया फिर 6.4 शिद्दत के जल्जले से लरज उठा। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक, 600 से ज्यादा जख्मी। 6 फरवरी के जल्जले में अमवात 48,000 के करीब पहुंच गईं। तुर्किया में 43, शाम में 6,000 से ज्यादा हलाकतें। पाकिस्तानी अमरीकी डॉक्टर्स तुर्क भाइयों की खिदमत में पेश जूम टेलीथॉन में $3.5 लाख से ज्यादा अतियात जमा कर लिए। पीएसएल के सनसनीखेज मुकाबले। 10वें मैच में लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लेडिएटर्स मध्य मुकाबले आएंगी। 9वें मैच में पेशावर ज़ल्मी ने कोयटा ग्लेडिएटर्स को 4 विकेटों से मात दी। बाबर 11 ने 155 रन का हदफ 6 विकेटों पर पूरा कर लिया। ज़ल्मी के जेम्स नेशम ऑलराउंडर परफॉर्मेंस पर मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। बोल की पीएसएल पर खुसूसी नशरियात। खेल का जुनून अवाम में बेहद मकबूल। रमीज राजा, सकलैन मुश्ताक और सुहेब अलवी के जानदार तज्जिए, जमील फारूकी और फहीम खान के चुटकुले। मेक्सिको में तारकीने वतन की बस को हादसा। 17 अफराद हलाक, 5 की हालत नाजुक। बस में 45 अफराद सवार थे। ताल्लुक वेनेजुएला, कोलंबिया और वस्ती अमरीका से था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह और अब आप मुझे देख सकते हैं सिर्फ बोल न्यूज पर। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर ना लड़ाई का है ना डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।